हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ही कंटिन्यूएशन है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के करे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं चाहूँगा कि वो आप पहले देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। इसमें हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये भी वीडियो जो है 2-3 पार्ट्स में आएगी। आइए हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हम जान लेते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन जैसे कहते हैं, ये है एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड, ये है एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड, ये है वाई का पॉजिटिव साइड, ये है वाई का नेगेटिव साइड। यहाँ पर एक लाइन है, मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो है एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग एन इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट लाइन। अब यहां पे x और y ये 2 वेरिएबल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। x और y वो सारे पॉइंट्स होंगे जहां से ये लाइन क्रॉस करेगी। कहने का मतलब ये है कि वो x और y की वो सभी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को फुलफिल करें या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, वो सारी वैल्यूज वो सारे पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन के ऊपर आते होंगे। अब एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है और यहां से यहां तक हमने जो बना रखा है, ये लाइन सेगमेंट है। एक्चुअली ये लाइन यहां से भी अप टू इंफिनिटी तक है और यहां भी अप टू इंफिनिटी तक है। ठीक है, तो x और y वो सारे पॉइंट्स, वो सारे वैल्यूज फॉर x एंड y विच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन आर द पॉइंट्स विच लाई ऑन द लाइन, या हम कह सकते हैं आर द पॉइंट्स फ्रॉम विच द लाइन पासेस थ्रू। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लें, सो दैट हमारे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट्स विच लाई ऑन द लाइन x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन का इक्वेशन है और 6 पॉइंट्स हमारे पास हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है 1,3 जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरा है 0 एंड 5, तीसरा है -5 एंड 0, चौथा है 5,5, इसके बाद है 2, -1.5, इसके बाद है -2, -1.5। इन 6 पॉइंट्स में से ये कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन के ऊपर आते हैं, या वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू ये लाइन क्रॉस होती है, ये हमें बताना है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ये लाइन उन सारे पॉइंट्स में से पास होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। यानी ये अगर x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो अगर ये x और ये y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे आता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे आने वाले हैं। फर्स्ट, पहले हम पॉइंट चेक कर रहे हैं 1,3। इसमें हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की जगह हम 1 लगा दें, y की जगह 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये सही है? 5 और 1 6, 6 माइनस 6 0। क्या ये सही है? अगर ये सही है, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पर आता है, या ये लाइन इस पॉइंट के थ्रू क्रॉस होती है। ठीक है, सिंस द पॉइंट्स हम लिखेंगे, सिंस द पॉइंट या सिंस द वैल्यूज since the values
satisfy the equation the line passes through 1, 3. Since the values of x and y satisfy this given equation, we can say that this line passes through the point 1, 3. ठीक है, अब इसी तरह से हम सेकेंड पॉइंट को चेक करते हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकेंड पॉइंट है 0 and 5. सेकेंड पॉइंट है हमारा 0 and 5. तो x की वैल्यू हम डाल देंगे 0, y की वैल्यू डालेंगे 5. 0 और y की वैल्यू 5, तो ये बना 2 into 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. हम चेक कर रहे हैं बस. यहां से आएगा -10 प्लस 5 इक्वल टू 0. क्या ये इक्वल टू 0 है? नहीं. इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं आता. क्लियर? अब चेक करते हैं हम थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है -5 and 0. थर्ड पॉइंट इज -5 and 0. तो x की वैल्यू हम डाल रहे हैं -5 और y की वैल्यू हम डाल रहे हैं 0. तो यहाँ पे x -5, y की वैल्यू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब चेक करते हैं क्या ये सही है. देखिए -5, 2 into 0, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. देखिए -5 प्लस 5, 0, 0 इज इक्वल टू 0. ये सही है. इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे आता है. क्लियर? चलिए अब चेक करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट. फाइव कॉमा 5. एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू भी 5. तो x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0. एक्स की वैल्यू 5 डाल देते हैं, y की वैल्यू भी हम 5 डाल देते हैं यहाँ पे, प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब देखिए ये क्या बना? 5 माइनस 2 इंटू 5 10 प्लस 5 इक्वल टू 0. 5 प्लस 5 10, 10 माइनस 10 0. ये सही है. इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पर आएगा. ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं फिफ्थ पॉइंट जो कि है 2n माइनस 1.5. 2 माइनस 1.5. तो x की वैल्यू हम डालते हैं 2, y की वैल्यू हम डालेंगे माइनस 1.5. ठीक है, तो यहां पर 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1.5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये हुआ 2 इंटू माइनस 1.5 हुआ -3, माइनस ऑफ -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये हुआ 2 प्लस 5 प्लस 5. क्या ये इक्वल टू 0 है? नहीं है. इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पर नहीं आता. आई होप दिस इज क्लियर. अब हमारा सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है -2 माइनस 1.5. तो x की वैल्यू हम डालेंगे -2 और y की वैल्यू डालेंगे -1.5. देखिए x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1.5 प्लस 5 इक्वल टू 0. x माइनस 2y प्लस 5. x की वैल्यू -2 माइनस 2y, 2 इंटू माइनस 1.5 प्लस 5 इक्वल टू 0. अब देखिए ये क्या बनता है? -2 माइनस ये बनेगा -3 प्लस 5 इक्वल टू 0. क्लियर है? अब देखिए ये बनेगा -2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0. तो ये बन गया आपका 8 माइनस 2 6. क्या ये 0 के बराबर है? नहीं. इसका मतलब ये लाइन इस पॉइंट से नहीं क्रॉस करती. तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर है. चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. ट्रू या फॉल्स हमें बताना है. द लाइन x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 0 पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3. x/2 इक्वेशन है x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 0. क्या ये 2,3 से पास करती है? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे हम 6, तो ये होगा 3x प्लस 2y
डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 0, यहाँ पे c की वैल्यू है 0, नेवर माइंड। अब हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 इसमें पुट करके देखनी है कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए, पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये होगा 3 इंटू 2, और y की वैल्यू 3 डालेंगे तो ये होगा 2 इंटू 3, तो ये बनेगा 6 प्लस 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहां पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। क्लियर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है इस पॉइंट से क्रॉस नहीं करेगी। दूसरी चीज ये है कि इस क्वेश्चन को आप सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। यहां पर x बाई 2 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 0 है, आप डायरेक्टली यहां पर x की वैल्यू डाल सकते थे। ये आता 2 बाई 2, y की वैल्यू डालते 3 बाई 3, क्या ये 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं आता। ठीक है, इस तरीके से भी इसे हम कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। ये कह रहा है द पॉइंट 8,7 लाइज ऑन द लाइन y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पॉइंट 8,7 लाइज ऑन द लाइन y माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है या नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब एक चीज यहां पे आप ध्यान से समझना, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 7। अब देखिए, ये लाइन अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करने जाएं तो ये कैसे होगी, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव y, ये x, ये माइनस x, y इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू, सॉरी, ये x एक्सिस और ये y, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, y इज इक्वल टू 7 अगर यहां पर आता है तो y इज इक्वल टू 7 ये लाइन होगी, ये लाइन होगी y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 7 जो लाइन है वो हमेशा x एक्सिस से पैरेलल होगी। ठीक है, x एक्सिस के साथ ये पैरेलल होगी और ये x एक्सिस से 7 यूनिट्स की दूरी पर होगी टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। देखिए, ये x एक्सिस से 7 यूनिट्स की दूरी पर है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं द लाइन y इज इक्वल टू 7 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स अबव द x एक्सिस। अगर ये लाइन यहां पर होती तो इसका इक्वेशन होता y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -7 यहां से क्रॉस करती। ठीक है, अगर कोई लाइन है x इक्वल टू 2 मान लीजिए, तो वो यहां से क्रॉस करेगी तो वो y एक्सिस को पैरेलल होगी। ठीक है, इसी तरह से ये जो लाइन है y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 ये लाइन x एक्सिस को पैरेलल होगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स अबव द x एक्सिस। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि यहां पर 8,7 पॉइंट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब आप देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो आएगा, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ना ये 8,7 होगा। वाई? बिकॉज इस लाइन का x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है, वो 7 यूनिट्स पर ही है। तो x एक्सिस के सारे पॉइंट्स इस पर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी और -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी। तो कोई भी पॉइंट हो a,7 ये लाइन हर उस पॉइंट से क्रॉस करेगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर y की वैल्यू 7 है, इसका मतलब ये ऐसे है, यहां पर y हर बार 7 है, तो x की वैल्यू आप कुछ भी डाल दें यहां पर, तो ये लाइन हमेशा उस पॉइंट से क्रॉस करेगी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। इफ द पॉइंट 2, a lies on the line 2x minus y is equal to 3, then a is equal to 5। क्या ये बात सही है, ये हमें बतानी है। लेट्स चेक आउट।
Question number 2, part 3. The point 2 comma A lies on the line 2x minus y is equal to 3 where a is equal to 5. Where a is equal to 5. इसका मतलब यही है कि ये पॉइंट है 2,5. अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 हम यहां पर पुट करके देख लेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं. कहने का मतलब यह है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा आंसर होगा यस द स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो ये होगा 2 इंटू 2 माइनस y की वैल्यू अगर हम 5 पुट करें तो क्या ये 3 के बराबर है? देखिए 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 3. क्या ये 3 के बराबर है? नहीं. देयरफॉर द थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स. आई होप ये क्लियर है. चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है द लाइन हुज इक्वेशन इज 2x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 7. ठीक है, लाइन हुज इक्वेशन इज 2x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 7 passes through a point p comma 6. passes through a point p comma 6. find the value of p. ठीक है, अब p, 6 से ये लाइन पास कर रही है, ये बात हमें बताई गई है. इसका मतलब p की वैल्यू x की जगह और 6 की वैल्यू y की जगह अगर हम पुट करें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट. तो हम पुट कर देते हैं x की जगह p की वैल्यू और 6 की जगह y की वैल्यू. ठीक है, इज इक्वल टू 7. मतलब हम ये पुट कर रहे हैं x की जगह p हम डाल रहे हैं और y की जगह हम 6 पुट कर दे रहे हैं. ठीक है, अब देखिए क्या होगा. 2p यहां पे 6/3 हो गया 2. 2p माइनस 2 इज इक्वल टू 7. 2p इज इक्वल टू 7 प्लस 2. p इज इक्वल टू 7 प्लस 2 9/2. p इज इक्वल टू 4.5. ठीक है, आई होप ये क्लियर है. देखिए हमने यहां पर क्या किया है. क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि 2x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 7. ये एक इक्वेशन है जो p, 6 से पास होता है. इसका मतलब x की जगह हम p लिख देते हैं, y की जगह 6. तो हमने यहाँ पे वही किया, x की जगह p लिख दिया तो ये हो गया 2p, y की जगह 6 लिख दिया तो ये हो गया माइनस 6/3. माइनस 6/3 हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू 7. तो 2p माइनस 2 इज इक्वल टू 7. इसका मतलब 2p इज इक्वल टू 9, देयरफॉर p इज इक्वल टू 4.5. तो p इज इक्वल टू 4.5 ये वैल्यू है जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा. चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. For what value of p will the point 3 comma minus p lie on the line 9x plus 4y is equal to 3? 9x plus 4y is equal to 3 ये लाइन है. इस पे एक पॉइंट आ रहा है 3 comma minus p. हमें बताना है कि p की वैल्यू क्या है. ठीक है, p की वो कौन सी वैल्यू है जिसको पुट करने पे ये जो पॉइंट है इस लाइन पर आ जाएगा. तो पुटिंग x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस p इन द इक्वेशन. ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम 3 डालें तो ये बनेगा 9 इंटू 3. y की वैल्यू अगर हम माइनस p डाल दें तो 4 इंटू माइनस p और इज इक्वल टू 3. 9 इंटू 3 27. ये हो गया माइनस 4p इज इक्वल टू 3. क्लियर है. तो माइनस 4p इज इक्वल टू 3 माइनस 27. माइनस 4p इज इक्वल टू माइनस 24. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. p इज इक्वल टू 24/4 विच इज इक्वल टू 6. देयरफॉर p इज इक्वल टू 6. p की वैल्यू 6 आई है. अगर क्वेश्चन कहेगा कि मेंशन द पॉइंट तो पॉइंट होगा 3 कॉमा माइनस 6 बिकॉज p की वैल्यू 6 है लेकिन ये पॉइंट क्या है माइनस p. तो यहाँ पॉइंट क्या होगा माइनस 6. तो 3 कॉमा माइनस 6 ये हमारा पॉइंट है. और अगर पूछा जाए p की वैल्यू क्या है तो p की वैल्यू 6 होगी. ध्यान रखें p की वैल्यू यहाँ माइनस 6 नहीं होगी, p की वैल्यू 6 होगी. ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. द लाइन 3x by 5 minus 2y by 3 plus 1 is equal to 0 contains a point m, 2m minus 1. Find the value of m. तो यहां पे लाइन है 3x by 5 minus 2y by 3
2y/3 + 1 इज इक्वल टू 0। और ये जो लाइन है इस पे एक पॉइंट आता है m, 2m - 1। तो हमें बताना है कि m की वैल्यू क्या है। बहुत ही आसानी से हम इसे कर सकते हैं। इस पूरी चीज को ले लें आप x और इस पूरी चीज को आप ले लें y। ठीक है, तो x की जगह हम डालेंगे m और y की जगह हम डालेंगे 2m - 1। तो x की जगह अगर हम m पुट करेंगे तो ये बनेगा 3m/5। y की जगह में हमें डालना है 2m - 1, तो ये बनेगा 2 × 2m - 1/3 + 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसका हम LCM ले लें या फिर हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा 3m/5 - 4m - 2/3 + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका LCM अगर हम ले लें तो 15, तो ये बनेगा 9m - 5 × 4m - 2 + 15 इज इक्वल टू 0। तो ये बना 9m - 20m + 10 + 15 इज इक्वल टू 0। ये 15 यहां मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 0। अब देखिए क्या बनता है, 9m - 20m ये बनेगा -11m। ठीक है, +25 इज इक्वल टू 0। 25/11 ये होगी m की वैल्यू, तो m विल बी इक्वल टू 25/11। तो m की वैल्यू होगी 25/11। तो अगर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना चाहें, अगर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 2 3/11। तो m की वैल्यू होगी 2 3/11। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25/11। Does the line 3x - 5y is equal to 6 bisect the line segment AB? A के कोऑर्डिनेट्स है 5 - 2 और B के कोऑर्डिनेट्स है -1 और 2। देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है हमें 3x - 5y इज इक्वल टू 6। 3x - 5y इज इक्वल टू 6 और एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है AB। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 - 2 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 2। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या ये लाइन इस AB को बाइसेक्ट करेगी। अब देखिए मान लेते हैं करेगी, मान लीजिए इस तरह से करेगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया आपका 3x - 5y इज इक्वल टू 6। मान लेते हैं करेगी, हम चेक कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो AB का जो मिड पॉइंट होगा वो ऐसा पॉइंट होगा जो इस लाइन पे भी आएगा, राइट। उस पॉइंट को हम इसमें डाल के चेक कर लेंगे क्या ये पॉइंट इसमें आता है या नहीं आता है। ठीक है, फिर से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ये लाइन जो है 3x - 5y इक्वल टू 6 क्या इस AB को बाइसेक्ट कर रही है। हमें ये चेक करना है कि अगर ये इसको बाइसेक्ट करती है, लेट सपोज करती है, तो AB का जो मिड पॉइंट होगा और इस लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा इसके साथ वही इस मिड पॉइंट पर होगा। तो हम ये चेक कर लेंगे क्या AB का जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन पे आता है। अगर AB का मिड पॉइंट इस लाइन पे आएगा इसका मतलब ये लाइन जो है AB को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए 5 + -1/2 और -2 + 2/2। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2 सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए 5 - 1 4/2 दैट इज 2 और 0/2 0। तो ये अगर पॉइंट है m 2, 0, हम ये चेक करेंगे क्या 2, 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इफ पॉइंट m satisfies the equation of the line, then we can say
that the line bisects AB। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आइए हम चेक करते हैं। पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू अगर हम 2 डाल दें तो 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 0 इक्वल टू 6। देखिए 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 0 इज 6, इसे सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर द इक्वेशन बाइसेक्ट्स AB। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, हमने सबसे पहले ये चेक किया कि इस AB का मिड पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, क्योंकि अगर ये लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है तो AB का जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर आना ही चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमने ये चेक कर लिया और हमने ये प्रूव करा कि AB का जो मिड पॉइंट है इस लाइन पे आता है। इसका मतलब ये लाइन AB के मिड पॉइंट से पास होती है, इसका मतलब वो AB को बाइसेक्ट करती है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 7th क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स 4x plus 3y equal to 1 and 3 is equal to 0 if this point lies on the line 2k minus 1x minus 2y equal to 4, find the value of k। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, जब दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करें ना, जब दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करें तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों ही लाइंस पर आएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये दोनों ही लाइंस के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दोनों लाइंस के इक्वेशन को यहां पर लिख देते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो। 4x प्लस 3y इक्वल टू 1, 4x प्लस 3y इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 9 कर सकते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जैसे हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को उस तरीके से सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे x और y की। ठीक है, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 3। ये हमारा इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर भी 3y आएगा, यहां पे भी 3y है, हम दोनों को ऐड करके x की वैल्यू निकालेंगे फिर y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 27। ये आ गया हमारा इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, ऐड 1 एंड 3। ठीक है, तो 1 क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 1, और इक्वेशन 3 क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 27। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 13x इज इक्वल टू माइनस 26, प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू आएगी माइनस 26 बाई 13 विच इज इक्वल टू माइनस 2। x की वैल्यू आ गई माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 कहीं पे भी आप डाल सकते हो, इन इक्वेशन 1 में हम कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 1। x की वैल्यू अगर हम माइनस 2 डालते हैं तो 4x बनेगा माइनस 8 प्लस 3y इक्वल टू 1, तो माइनस 8 उधर जाएगा तो बनेगा 3y इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 3। तो हमने ये चीज पता कर ली है इन दोनों इक्वेशन से कि x की वैल्यू है माइनस 2 और y की वैल्यू है 3। तो द इंटरसेक्टिंग point of the two equations is -2, 3। अब यही पॉइंट जो है एक और लाइन पर आता है। ठीक है, यही पॉइंट एक और लाइन पर आता है। उस लाइन का इक्वेशन है 2k माइनस 1x
-2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है। ये पहली लाइन है, मान लीजिए 4x प्लस 3y इक्वल टू 1। ये दूसरी लाइन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये एक तीसरी लाइन पर आता है। ठीक है, और तीसरी लाइन का इक्वेशन है ये, इस लाइन पे ये पॉइंट आता है -2, 3, ये वाला पॉइंट। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3 इसमें डाल के इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आइए 2k - 1 इंटू -2, ये हो गया x की वैल्यू, और y की वैल्यू हमें डालनी है 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये होगा -4k, -1 इंटू -2 ये होगा +2, -6 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो -4k -4 इज इक्वल टू 4। तो -4k इज इक्वल टू 4 + 4 8, एंड k इज इक्वल टू 8 बाई -4, दैट इज इक्वल टू -2। तो k की वैल्यू है -2 और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि हमने निकाला दैट इज -2, 3। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे स्लोप ऑफ द लाइंस और स्लोप ऑफ द लाइन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।